गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, मैं कुछ बातों को लेके फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं सोशल मीडिया के अंदर और न्यूज़ चैनलों पे और हर जगह मैं जब देख रहा हूँ हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, तो बहुत से ऐसे विचार, बहुत से ऐसी टिप्पणियाँ और बहुत से ऐसे बातें लोग कर रहे हैं, जिसे देख के ये नहीं लगता है कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, बल्कि ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे देश का क्या हाल होगा और हमारे जो नौजवान हैं, यूथ है, वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं और किस दिशा की ओर हम उनको लेके चल रहे हैं। क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं देश के और हमारे स्टेट के, हमारे इवन दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर हम बात करें। क्योंकि गाइस मैं मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत मैं सच हूँ और कितना नहीं, बट एक इस भारत देश का नागरिक होने के नाते और मैं अपनी बातों को रखने का मेरा पूरा अधिकार है। तो मैं वही बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि आज हमारे देश के अंदर जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी आ, लोग जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, वो सभाओं के अंदर है, पार्लियामेंट में है, कहीं भी है, आज हम लोग देख रहे हैं कोई भी एजुकेशन के लिए यूथ कैसे आगे बढ़े, बेरोजगारी के लिए कैसे हमारे देश के अंदर चेंजिंग आ सकता है, हमारे स्टेट के अंदर बदलाव आ सकता है, कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, कैसे महंगाई को कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। वो कोई भी बात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। इवन दो कोई ऐसा बहुत सीरियसली उन बातों को नहीं ले रहा है, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में, सोशल मीडिया में, सिर्फ जातिवाद, मज़हब के ऊपर, धर्मों के ऊपर, एक धर्म दूसरे धर्म को टिप्पणियाँ कर रहा है, दूसरा धर्म दूसरे धर्म की टिप्पणियाँ कर रहा है, एक धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, दूसरा दूसरे के धर्म को तुच्छ समझ रहे हैं, कोई अपना जो जिसको लगता है उस प्रकार की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इवन और हमारा जो मीडिया है, वो इन सब चीज़ों का मज़ा ले रहा है ना? वो मैं देख रहा हूँ अभी न्यूज़ चैनल में कोई बातें है नहीं तो सारे बाबाओं को बुला रखा है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बुला रखे हैं, अलग-अलग धर्मों के कम्युनिटी के लोग बुला रहे हैं, उनके साथ डिबेट कर रहे हैं, कई बातों को लेके कर रहे हैं और ये सब चीज़ चल रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ इतना जातिवाद, इतना रिलीजन, धर्म के ऊपर लोगों के अंदर इतना ज़हर भर दिया है कि अब लोग एक-दूसरे को देख नहीं पा रहे। आज हिंदू भाई मुस्लिम को नहीं देख पा रहे, मुस्लिम भाई ईसाई को नहीं देख पा रहा है, और जहाँ उनको दिखता है वो एक-दूसरे के धर्म के ऊपर, एक-दूसरे के भगवानों के ऊपर, एक-दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, और जिससे अ, देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि मुझे नहीं पता आने वाले कुछ साल में ये कौन-सा मोड़ ये लेगा और कितना भयानक एक, जैसे हम बोलते हैं, ज्वालामुखी के समान ये फटेगा, पता नहीं। क्योंकि जो जिस धर्म में है वो सब धर्मों का हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी भी मज़हब के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ करने का, और ना हमको पता है। और हम लोग अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए हम अपने आप को सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, इसलिए हम लोग बातें करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग धर्मों के ऊपर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के धर्मों को, मजहब को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा कर रहे, काट मार की बातें कर रहे, लोगों के लोग कई जगहों में मैं देख रहा हूँ लोग तोड़ रहे, शहरों में उनके जो धार्मिक स्थल है सबको तोड़ रहे। मैं सोचता हूँ दे आर वो अनएजुकेटेड लोग हैं, अनपढ़ लोग मैं उनको बोलूँगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अनपढ़ है। और क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी ही बातें रखना चाहते हैं। आप कैसे मूर्खों को पहचानते हैं? मूर्खों को ऐसे पहचाना जाता है, मूर्ख लोग हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, वो कभी दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते, इससे पहचाना जाता है वो मूर्ख है। और मूर्ख लोगों को शिक्षा बहुत बेकार लगती है। तो जो मूढ़ लोग हैं, वही जातिवाद, वही धर्मों के ऊपर लड़ते हैं, वही दूसरे को तुच्छ समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम सुपीरियर है, दूसरा बेकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सृष्टिकर्ता ने सबको एक समान बनाया है।
और मैं समझता हूँ सब धर्मों से ऊपर इंसानियत हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं। और हम रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, कोई हम जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, इज्जत नहीं दे पा रहे, तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें सम्मान दे, हमें इज्जत दे। हम कैसे इस बात को आप किसी धर्म के लिए बोलेंगे, किसी के मजहब के लिए बोलेंगे, तो वो कौन सा चुप रहेगा, वो भी बोलेगा। आप बोलेंगे नहीं तो वो कैसे बोलेगा। तो आज भारत देश के मुझे नहीं पता आप लोग कितने मेरे साथ सहमत है, लेकिन मैं समझता जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों से सहमत है कि लोग आज देश को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये नेताएं लोग। और ऐसा ना हमारे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला है, भारत देश हमारा ऐसा देश है जहाँ पे लोग लॉजिक पे कम मैजिक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जब लोग लॉजिक पे कम मैजिक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक कम बाबा ज़्यादा है ना? तो लॉजिक पे कोई बात नहीं करेगा, कोई वैज्ञानिक उस दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। सब लोग मैजिक पे विश्वास करते हैं, इसलिए इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला लॉजिक पे नहीं मैजिक पे विश्वास करते, इसलिए भारत में वैज्ञानिक कम बाबा ज़्यादा है ना? तो हम एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं कि जो निर्बल है उनको अपने साथ ले लो, उनको साथ में लेके चलो। और मैं सोचता हूँ हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है। अगर आप सबसे प्रेम करेंगे, भाईचारों को फैलाएंगे, तो सब आपसे प्रेम करेंगे। और देश का माहौल खराब ना करे, और इवन गांव का माहौल खराब ना करे, स्टेट का माहौल खराब ना करे। जातिवाद, धर्म और मजहब, और ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, हम ये है, हम वो है, आज इतना जहर भर दिया। एक समय था जब एक चीज सब लोग बहुत प्यार प्रेम के साथ चलते, लेकिन आज एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा है। और इतना काट मार और इतना जहर और इतना गुंडागर्दी देश के अंदर हो गया कि मुझे नहीं लग रहा आने वाले कुछ सालों में ये देश किस दिशा की ओर जाएगा और किस प्रकार ये फटेगा। बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन हम हालातों को सुधारें और इस प्रकार की टिप्पणियां हम लोग ना करें, एजुकेटेड बने। और जो मुद्दे हैं उन पे हम लोग बातचीत करें। फिजूल के, जब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, उनके पास कुछ काम नहीं है, ठीक है, कुछ काम नहीं है। वो जाके दूसरों के धर्मों को गालियां दे रहे, वो जाके दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे, वो लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं, जातिवाद की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। रात में देखो, रात में दिन में सारी जगह वो रोडों पे खड़े हैं, क्योंकि काम कुछ है नहीं। उनके पास कोई काम होता तो वो काम करते, जब काम नहीं तो गुंडागर्दी करेंगे। तो ये हमारे देश के हालात है। और अ, ऐसे बहुत से हमारे जो लोग थे पहले, जिन्होंने देश को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज के यूथ किस दिशा की ओर जा रहे हैं, आज के ये नेता लोग, मंत्री लोग किस दिशा की ओर इस देश को लेके जा रहे हैं, और नौजवानों के अंदर क्या जहर भर रहे। इसका रिजल्ट बहुत घातक होगा अगर इसको समय से रोका नहीं गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं, हमें लग रहा है आज हमारे उत्तराखंड के अंदर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और देश के अंदर कितना सब कुछ हो रहा है, और हमको लगता है ये सब चीज़ ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं, हम इनके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो मुद्दे हैं उन पे हम लोग बातचीत करें, और ये फालतू की बातों के ऊपर देश लेके चल रहे। और अच्छे अच्छे लोग, मैं तो उनको नेताओं को भी, मंत्रियों को भी, ऐसे लोगों को भी मैं पढ़ा लिखा नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो ऐसी बातें करते हैं, जो मेल मिलाप को हम लोग पढ़ते हैं ना, जो मेल मिलाप करते हैं वो धन्य लोग हैं जो मेल मिलाप को कराते हैं। लेकिन जो सिर्फ जहर भर रहे और उल्टे सीधे कामों को कर रहे और जवानों को, यूथ को खराब कर रहे, ऐसे लोग एक दिन बहुत भयानक रिजल्ट को देखेंगे, परिणाम को देखेंगे। तो मैं ये थोड़ी कुछ बातें थी जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता था। और यदि आप मेरे साथ सहमत है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।